नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण से संबंध में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे संबंधित क्वेश्चंस जो है बीए थर्ड ईयर में आता है, लेकिन ये पार्ट जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण है। इसमें हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण क्या था, उसके अर्थ, परिभाषा, उसके क्या कारण थे, पुनर्जागरण यूरोप में ही क्यों प्रारंभ हुआ, यूरोप के इटली में ही क्यों प्रारंभ हुआ, इसके क्या प्रभाव पड़े, किस किस क्षेत्र में प्रभाव पड़े, इन सब के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। यूरोप का मध्यकाल कोई पूर्णतः अंधकार युग नहीं था, किंतु इस काल के आसपास ऐसी घटनाएं घटित हुई जिन्होंने मनुष्य को चेतना युक्त बनाया, और यही चेतना पुनर्जागरण कहलाती है। पुनर्जागरण कोई राजनीतिक अथवा धार्मिक आंदोलन नहीं था, वरन यह तो पुनर्जागृति या एक मनोदशा थी, जो कि 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक के समय को इसमें शामिल किया जाता है। मध्यकाल कोई एक समय में समाप्त नहीं हुआ और आधुनिक युग किसी एक निश्चित तिथि से आरंभ भी नहीं हुआ। 16वीं और 17वीं शताब्दी में अनेक ऐसी बातें हुई जो आधुनिक युग की संदेशवाहक थी, जिनकी मुख्य बातें थी पुनर्जागरण, भौगोलिक खोजें, वैज्ञानिक आविष्कार, व्यापारिक और औद्योगिक क्रांति और धर्म सुधार आंदोलन। इन सभी के सामूहिक परिणाम से यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। मध्यकाल में धर्म सर्वप्रमुख था, जबकि आधुनिक काल में मनुष्य को प्रमुखता मिली। इसलिए इसमें ही मानव जागृति उत्पन्न हुई और यही एक पुनर्जागरण की दशा थी। अब हम आते हैं इसके अर्थ एवं परिभाषा पर। पुनर्जागरण या रेनेसा एक फ्रेंच शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। इसे नया जन्म अथवा पुनर्जन्म भी कह सकते हैं, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से इन्हें मानव समाज की बौद्धिक चेतना और तर्क शक्ति का पुनर्जन्म कहना ज़्यादा सही रहेगा। पुनर्जागरण से उन सभी बौद्धिक परिवर्तनों का बोध होता है जो मध्ययुग के अंत में दृष्टिगोचर हो रहे थे। दूसरे शब्दों में इसमें मध्यकाल की समाप्ति तथा आधुनिक काल के आरंभ तक के बौद्धिक परिवर्तनों का समावेश है। अलग अलग इतिहासकारों ने इसे अलग अलग रूप से परिभाषित करने का प्रयास किया है। एक इतिहासकार हुए हैं डेविस, जिन्होंने माना है पुनर्जागरण शब्द मानव के स्वातंत्र्य प्रिय साहसी विचारों को, जो मध्य युग में धर्म अधिकारियों द्वारा जकड़े हुए बंदी बना लिए गए थे, को व्यक्त करता है। एक दूसरे इतिहासकार फिशर, जो मानते हैं मानवतावादी आंदोलन का आरंभ, धर्म के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण, स्थापत्य चित्रकला का नया स्वरूप, व्यक्तिवादी सिद्धांतों का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा छापेखाने का आविष्कार इत्यादि विशेषताओं को सामूहिक रूप से सांस्कृतिक नवजागरण कहते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुनर्जागरण को बौद्धिक चेतना कहा है, और वैन लून ने इसे मस्तिष्क की स्थिति बतलाया है। इन सभी आधारों पर हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण एक ऐसा बौद्धिक तथा उदार सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसमें प्राचीन यूरोप की प्रेरणा के आधार पर नवीन यूरोप का निर्माण हो रहा था तथा आलोचनात्मक एवं अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियां जन्म ले रही थी। परिणाम स्वरूप मनुष्य मध्यकालीन बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र चिंतन की ओर अग्रसर हुआ तथा मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का उन्नयन या विकास आरंभ हुआ। पुनर्जागरण 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोपीय विचार, साहित्य और कला की लौकिक प्रवृत्तियों का तीव्रीकरण था या तेजीकरण था।
तो ये सब थी पुनर्जागरण का अर्थ और परिभाषाएं। अब सवाल उठता है कि पुनर्जागरण के क्या कारण थे। पुनर्जागरण के अनेक कारण रहे हैं, जिनमें सर्वप्रमुख कारण रहे हैं धर्म युद्ध, जिसे क्रूसेड भी कहा जाता है। नंबर 2 व्यापारिक समृद्धि। नंबर 3 कागज और मुद्रण यंत्र का आविष्कार। नंबर 4 मंगोल साम्राज्य का उदय। नंबर 5 कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। इन सब की डिटेल में व्याख्या हम दूसरे जब टॉपिक आएंगे तब करेंगे। धन्यवाद।